आज के इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर जो है फिजिक्स के टोटल 89 टॉपिक बताऊंगा और ये टॉपिक जो है आपको 70 में 70 दिलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट नियम या प्रयोग या फिर सिद्धांत हैं वो टोटल मैं आपको 13 बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर 45 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जिन पर आपकी परिभाषाएं आ सकती हैं या फिर उनसे संबंधित अदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा टोटल यहाँ पर मैं आपको 31 यानी कि 31 जो है इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताऊंगा फिजिक्स के दोनों पार्ट यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट के टोटल यहाँ पर जो है 31 डेरिवेशन बताऊंगा। यानी कि ये इतने टॉपिक हैं जो आपको 70 में 70 दिलाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं टॉपिक्स की, जो मैं आज आपको बताऊंगा। मैंने पहले ही बताया, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको फिजिक्स के महत्वपूर्ण नियम। यहाँ पर टोटल 13 नियम हैं जो आपको हर हाल में तैयार करके रखना है, कोई भी आपको मिस नहीं करना है। इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सबसे पहले कूलाम का नियम, और यहाँ पर नियम के साथ साथ आपको इसका सदिश रूप भी जो है वो तैयार करना है कूलाम के नियम का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गॉस का नियम या फिर इससे आप बोल सकते हैं गॉस प्रमेय, आपको गॉस नियम अच्छे से तैयार करना है और इसका डेरिवेशन भी आपको तैयार होना चाहिए। इसके अलावा ओम का नियम ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से ओम का नियम भी आपको तैयार होना चाहिए और ओम का नियम तो आपको पता ही होना चाहिए। इसके अलावा किरचॉफ के नियम, आपको किरचॉफ के दोनों नियम यहाँ पर जो है पता होने चाहिए, संधि नियम, लूप नियम, ये सारे आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। इसके अलावा बायो-सेवर्ट का नियम ये भी आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एम्पियर का नियम, कभी कभी एम्पियर का परिपथी नियम लिखकर भी आएगा, तो ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी जो है फैराडे के नियम, यहाँ पर आपको प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम तैयार करने हैं। इसके अलावा आपको लेंज का नियम तैयार करना है। और अगर मैं बात करूं तो संधारित्र का सिद्धांत आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। मैंने बताया था नियम, सिद्धांत, अनुप्रयोग ये आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत और साथ ही साथ हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत भी आपको यहाँ पर तैयार करना है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और इसके साथ साथ अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसका क्या रिजल्ट निकला था, ठीक है। इसके अलावा बोहर का परमाणु मॉडल, तो यहाँ पर आपको बोहर का परमाणु मॉडल तैयार करना है और इसकी सीमाएं भी आपको तैयार करनी है। इसके अलावा अर्धचालक डायोड जो है एक दिष्टकारी के रूप में इसका अनुप्रयोग, आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पर अर्धचालक डायोड का, तो यहाँ पर इसको दिष्टकारी के रूप में जो है आपको अर्ध तरंग दिष्टकारी और साथ साथ पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इन दोनों के परिपथ आरेख और इनकी कार्य विधि ये सब कुछ आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये टोटल 13 यहाँ पर जो है नियम या सिद्धांत हैं जो आपको फिजिक्स में हर हाल में तैयार करना है। इनमें से कोई भी आपको यहाँ पर स्किप नहीं करना है, ये याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको नियम बता दिए फिजिक्स के, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ परिभाषाओं की। फिजिक्स में ऐसे टॉपिक जिन पर सबसे ज्यादा परिभाषाएं आ सकती हैं या उनकी सीमाएं आ सकती हैं, इस तरह से संबंधित जो टॉपिक है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी परिभाषा बहुत पूछी जाती है। साथ ही साथ जब भी आप परिभाषा याद करें तो परिभाषा के साथ साथ जो भी टॉपिक है उसका आप सूत्र तैयार करें, उसका मात्रक तैयार करें और विमीय सूत्र, ये 3 टॉपिक हमेशा आप साथ में पढ़ते चले परिभाषा के। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वैद्युत फ्लक्स, इसकी परिभाषा आपको तैयार करनी है। ये परिभाषा संबंधित टॉपिक है तो आपको उसी हिसाब से तैयार करना है। इसके अलावा वैद्युत विभव, इसकी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको विभवांतर क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा विभव प्रवणता, इसीलिए मैंने बताया कि ऐसे टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं जिन पर सबसे ज्यादा फिजिक्स में परिभाषाएं पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा वैद्युत धारिता, या फिर हो सकता है आपसे पूछा जाए धारिता किसे कहते हैं, केवल इस तरह से भी आ सकता है, धारिता को परिभाषित कीजिए, इस तरह से भी टॉपिक आ सकता है।
इसके अलावा अनुगमन वेग, अब अनुगमन वेग या फिर इसे अपवाह वेग के नाम से भी जाना जाता है। आपसे अपवाह वेग किसे कहते हैं पूछा जाता है, या फिर अनुगमन वेग को परिभाषित कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया, तो अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ साथ आपको वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये टॉपिक भी साथ में पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, ये ऐसे टॉपिक है जिनको आप बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अगर ऑन रखेंगे तो ये सारे टॉपिक मैं आपको एक एक करके जो है डेली प्रोवाइड कराता रहूंगा इस तरह से। इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके अलावा आ जाइए, अब आगे हम लोग बात करेंगे धारा घनत्व की। इसकी भी परिभाषा बहुत पूछी जाती है कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, धारा घनत्व क्या होता है। इसके अलावा विद्युत प्रतिरोध आपको तैयार करना है, वैद्युत चालकता किसे कहते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसे ही बोला जाता है प्रतिरोधकता, ये याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर इसे बोल सकते हैं प्रतिरोधकता, इसके बारे में आपको तैयार करना है। इसके अलावा विशिष्ट चालकता, यहां पर आपको विशिष्ट चालकता के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा विभव पतन, यहां पर यह भी बहुत पूछाता है, विभव पतन की परिभाषा आप बताइए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये याद रखिएगा, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत पूछाता है कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल का किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको पढ़ना है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण, तो अब यहाँ पर आपको परिभाषा किसकी याद करनी है, चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं आपके, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इन तीनों पदार्थों की परिभाषाएं यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, उनके अनुप्रयोग आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर तीनों तैयार करने हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके अलावा प्रेरकत्व, अब अगर मैं प्रेरकत्व की बात करूं तो प्रेरकत्व आप जानते हैं, एक आपका होता है स्वप्रेरकत्व और दूसरा आपका होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। तो ये दोनों आपको तैयार करने हैं, स्वप्रेरकत्व और साथ ही साथ जो है आपको अन्योन्य प्रेरकत्व। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो स्वप्रेरण गुणांक भी पढ़ना है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, साथ में स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है और अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी आपको यहाँ पर जो है वो तैयार करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, अब ध्यान दीजिए विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, अब धारा परिपथ आपको बताए गए हैं, एल परिपथ होता है आपका, सी परिपथ होता है, आर परिपथ होता है, LCR परिपथ होता है। तो ये सभी परिपथ के बारे में जो है आपको थोड़ा थोड़ा जरूर पता होना चाहिए, तो ये आपको डिफरेंस अच्छे से तैयार करने हैं इनमें। इसके अलावा अनुनादी परिपथ किन्हें कहते हैं ये आप लोग याद रखिएगा, अनुनादी परिपथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर किससे कहते हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, इसकी बनावट, ये सारे पॉइंट आपको ट्रांसफार्मर से संबंधित पता होने चाहिए, याद रखिएगा। इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं, आपको इसके यहाँ पर सारी परिभाषा तो याद होनी चाहिए, साथ में इसके सारे गुण भी पता होने चाहिए। इस चैप्टर से वैद्युत चुंबकीय तरंगे किन्हें कहते हैं इसके गुण लिखिए, ये बहुत पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। ये आपका चैप्टर नंबर 8 वैद्युत चुंबकीय तरंगों से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपको इसकी परिभाषा तैयार करनी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी आपको परिभाषा तैयार करनी है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो कि हर बार रिपीट होना ही होना है, तो इनको तो आप मिस ही नहीं करेंगे। जैसे कि मैं बात करूं व्यतिकरण की, आपको तरंगों के व्यतिकरण के बारे में पता होना चाहिए। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। और अगर मैं बात करूं तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसे बोला जाता है, ये आपकी ऐसी परिभाषा है चारों जिनमें से यहाँ पर कोई ना कोई परिभाषा जरूर आएगी, ये निश्चित है। इसके अलावा कुछ और भी हैं निश्चित इंपॉर्टेंट, जैसे कि
देहली आवृत्ति या फिर संस्तब्ध आवृत्ति के नाम से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा देहली तरंग दैर्ध्य या फिर संस्तब्ध तरंग दैर्ध्य क्या होती है, इसके बारे में भी आपसे पूछा सकता है। इसके अलावा कार्यफलन परिभाषित कीजिए, द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, इसके अलावा उत्तेजन विभव किसे कहते हैं, उत्तेजन विभव, इसके अलावा आपका आयनन विभव, ये ऐसे टॉपिक हैं जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा अब तक बोर्ड पेपर में रिपीट हुए हैं और इनके आने के चांसेस भी सबसे ज्यादा हैं। इसीलिए मैंने टोटल 45 टॉपिक लिए हैं जिन पर सबसे ज्यादा आपकी परिभाषाएं या थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, ये आपको तैयार करना है। इसके अलावा नाभिकों का वर्गीकरण, अब नाभिकों के वर्गीकरण में आपको समस्थानिक, समभारिक, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि समस्थानिक क्या होती हैं, उसका एग्जाम्पल, समभारिक क्या होती हैं, उसका एग्जाम्पल, समप्रोटानिक क्या होती है, उसका एग्जाम्पल, ये सब आपको यहाँ पर तैयार करना है। इसके अलावा नाभिकीय बल किससे कहते हैं, परिभाषा तो आपको तैयार ही करनी है, साथ में नाभिकीय बल के गुण भी तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा बंधन ऊर्जा क्या होती है, आपको बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको तैयार करना है। इसके अलावा नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन से संबंधित टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको नाभिकीय संलयन से संबंधित टॉपिक जो है वो तैयार करने हैं। ज्यादातर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में डिफरेंस यानी कि अंतर आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अर्धचालक क्या होता है, आपको इसकी परिभाषा तैयार करनी है। अर्धचालकों के प्रकार जिसमें मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक जो है ये दोनों आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से एक जो है आपका जरूर आएगा, सॉरी, एक पी टाइप अर्धचालक और दूसरा आपका होता है एन टाइप अर्धचालक, ठीक है, ये दोनों आपको तैयार करने हैं। पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, जिसे आप अर्धचालक डायोड के नाम से भी जानते हैं। तो ये ऐसे 45 टॉपिक थे जिन पर जो है आपकी सबसे ज्यादा परिभाषाएं या फिर थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर इनसे जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको 13 नियम बताए फिजिक्स के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, 45 मैंने ऐसे टॉपिक बताए जिन पर परिभाषा या थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अब मैं आपको फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बताऊंगा जो कि सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निर्धारण या फिर तीव्रता का निगमन। अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, एक आपको अक्षीय कंडीशंस भी तैयार करनी है, यानी कि यही क्वेश्चन आपका अक्षीय स्थिति में आपसे पूछा सकता है, और दूसरा यहाँ पर जो है निरक्षीय स्थिति में भी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो निगमन होगा वो दो स्थितियों में होगा, एक आपका अक्षीय स्थिति में होगा और दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति में होगा। तो ये दोनों स्थितियों में डेरिवेशन आपको तैयार करना है। इसी प्रकार से एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण बहुत पूछा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। बलयुग्म का आघूर्ण जो है आपसे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, ये डेरिवेशन आपको तैयार करके रखना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण, यहाँ पर याद रखिएगा, तार के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी आपको डेरिवेशन यहाँ पर तैयार करना है। तो टोटल मैंने 31 डेरिवेशन लिए हैं, जिसमें से 3 डेरिवेशन आपको पता चल गए। आगे आ जाइए, अनंत विस्तार की जो है समतल आवेशित अचालक चादर, ध्यान दीजिएगा, अचालक चादर के समीप जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर ये सभी टॉपिक आपके डेरिवेशन से रिलेटेड हैं। वैसे तो चैनल पर आपको सभी मिल जाएंगे, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई समस्या हो, ढूंढने में कोई भी समस्या आ रही हो तो कमेंट करिएगा। इसके अलावा चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो इनका सॉल्यूशन का वीडियो सभी को मिलते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, जैसे भी मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन बताया था, उसी तरह से वैद्युत विभव का निगमन भी दो स्थितियों में होगा, एक आपका अक्षीय स्थिति में होगा और दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति में होगा। तो दोनों स्थिति आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का निर्धारण। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो विलगित गोलीय चालक की धारिता, यहाँ पर जो है गोलीय चालक की धारिता के लिए सूत्र का निगमन, ये आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पर जो है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए भी डेरिवेशन आपसे पूछा सकता है। इसके अलावा आ जाइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
बहुत पूछा जाता है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर भी याद रखिएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो निगमन है उसमें भी दो कंडीशन होती हैं। एक, जब यहाँ पर संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पूरी तरह से भरा हो, एक कंडीशन, और दूसरी जब यहाँ पर प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जो है वो आंशिक रूप से भरा हो। तो ये दो स्थितियां हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की, दोनों आपको तैयार करना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध, ये आपसे बहुत पूछा जाता है डेरिवेशन। इसके अलावा वैद्युत विभवांतर और अपवाह वेग या फिर बोल सकते हैं अनुगमन वेग में संबंध, इसका रिलेशन आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का व्यंजक, यानी कि जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है जब वो संतुलन की स्थिति में होता है, यानी कि जब उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है, उस स्थिति का व्यंजक आपको तैयार करना है, जो आपको मैंने पढ़ा रखा है P/Q बराबर R/S। ये निगमन आपको यहाँ पर इसका तैयार करना है। इसके अलावा धारावाही वृत्ताकार लूप या फिर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का निगमन कीजिए, ये आपको तैयार करना है यहाँ पर। देखिए सभी लोग ये डेरिवेशन जो आप लोग तैयार करते रहिएगा, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट लेना है, और स्क्रीनशॉट से अच्छा यहाँ पर आप लोग हमारा ये ऐप जरूर डाउनलोड करके रखिएगा, LV क्लासेस बाय ललित वर्मा। ये फ्री ऐप है, यहाँ पर जो भी टॉपिक, वीडियो, नोट सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर इंस्टॉल करके रखिएगा। चलिए, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिससे आप लॉरेंत्ज बल के नाम से भी जानते हैं, ये आपको तैयार करना है, इसका डेरिवेशन और फॉर्मूला यानी कि आपको तैयार रखना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आवेशित कण जो होता है इसकी गति की अलग अलग स्थितियां हैं। एक तो जब आवेशित कण आपका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करेगा, या फिर लंबवत प्रवेश करेगा, या फिर किसी भी अन्य कोण पर प्रवेश कर सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस आपको यहाँ पर आवेशित कण की गति की तैयार करनी है, जिसमें आपको त्रिज्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेग का फॉर्मूला आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, इसका सूत्र आपको याद रखना है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक की बात हुई है, जिसमें मैंने आपको पढ़ा रखा है F बराबर IBL sin थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा रखा है, उसकी बात की गई, ठीक है। इसके अलावा दो समांतर धारावाही तारों के बीच बल, इसका निगमन, ये डेरिवेशन भी आपका बहुत पूछा था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बलयुग्म का आघूर्ण, ये आपको बलयुग्म का आघूर्ण तैयार करना है। किस पर? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही लूप यानी कि जो धारावाही कुंडली लटकाई गई, जिसमें मैंने आपको जो है आयताकार कुंडली पर आपको फार्मूला का निगमन कराया है, टाउ बराबर NIAB करके, ठीक है। उस फार्मूले का आपको निगमन तैयार करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, तो यहाँ पर आपको समतल कुंडली के स्वप्रेरकत्व के बारे में जो है वो पढ़ना है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इसका भी आपको डेरिवेशन तैयार करना है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का। इसके अलावा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, यहाँ पर ध्यान दीजिए, गोलीय अवतल पृष्ठ भी आ सकता है और गोलीय उत्तल पृष्ठ भी आ सकता है, दोनों के सेम फॉर्मूले हैं, बस दोनों के निर्धारण के लिए जो आपका फिगर यानी कि जो आरेख बनेगा वो अलग अलग होगा, और यहाँ पर फॉर्मूला ज्ञात करने का तरीका अलग अलग है। तो दोनों तैयार करिएगा, गोलीय अवतल पृष्ठ भी और गोलीय उत्तल पृष्ठ भी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पतले लेंस द्वारा जो है प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र तैयार करना है आपको यहाँ पर, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, जिससे आप लेंस मेकर फॉर्मूला या फिर लेंस निर्माताओं के सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा, इसे लेंस निर्माताओं का सूत्र या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला बोला जाता है। इसके अलावा संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, इसका फॉर्मूला आपको तैयार करना है, संयुक्त फोकस दूरी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आ जाइए प्रिज्म का अपवर्तनांक, यहाँ पर आपको प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए डेरिवेशन तैयार करना है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मैंने लिख रखा है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी, वैसे तो यहाँ पर ज्यादा जो पूछा जाता है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी से संबंधित, एक तो इनके किरण आरेख,
आपको तैयार होने चाहिए, सभी के आपको तैयार करने हैं। यहाँ पर मैं कोई एक स्पेशल नहीं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपको, ठीक है, दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सभी के आपको तैयार करने हैं। क्या क्या तैयार करना है? किरण आरेख और इसके अलावा आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन। ये 2 पॉइंट आपको इन सभी सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के तैयार करने हैं। किरण आरेख इनके पता होने चाहिए और इनकी आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन ज्ञात करना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हाइगेन्स के सिद्धांत से तरंगों की परावर्तन की व्याख्या, और दूसरा क्या है? हाइगेन्स के सिद्धांत से तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या। दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक जो है आपको अक्सर पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है। हाइगेन्स के सिद्धांत से जो है तरंगों के परावर्तन की व्याख्या और साथ ही साथ तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या, ये दोनों आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यंग का व्यतिकरण संबंधी दिक् रेखा छिद्र, यहाँ पर जो है दिक् रेखा छिद्र प्रयोग, इससे संबंधित डेरिवेशन आपको तैयार होना चाहिए। इसके अलावा एकल झिर्री के कारण प्रकाश का विवर्तन, ये आपको तैयार करना है यहाँ पर, ठीक है। विवर्तन प्रतिरूप भी आपको तैयार करना है साथ में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, ध्यान दीजिए यहाँ पर दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक तो तैयार ही करना है, साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रॉन से संबंधित दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र भी तैयार करना है। तो